हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। क्या जनाजे के फ़ौरन बाद दुआ करनी चाहिए? ये आप अक्सर देखते हैं कि जनाजे से जब फारग होते हैं ना, तो उस वक़्त बाद लोग दुआ करते हैं। तो तमहीद तो समझ आ गई आपको कि दीन तो वो है जो अल्लाह के नबी ने किया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल नबूवत की ज़िंदगी में जितने जनाजे पढ़ाए हैं, जनाजे के अंदर दुआएं की हैं। दुआएं कहाँ की है? जनाजे के अंदर। इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित, ये सही बुखारी की हदीस है। फ़इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब मैयत पर जनाजा पढ़ो तो जनाजे में इखलास के साथ दुआएं पढ़ो। जनाजे में दुआ करनी है मेरे भाइयों। अब जनाजे में तो दुआएं पढ़ते नहीं, वो सेकंडों में होता है। आखिरी साहब में अभी शुरू हो रहा था और होता है तो शुरू में सलाम भी फिर जाता है। ये क्या है? मेरे नबी इतना लंबा जनाजा पढ़ाते थे कि कई साहबा रशक करते, काश कि हमारी नमाज जनाजा होती। इतनी दुआएं आप पढ़ते थे, इतनी। तो जनाजे के अंदर ना फातिहा है, जनाजे में ना दुआएं हैं, तो बाद में सलाम फेरने के बाद कहते दुआ को। बाद लोग कहते हरज क्या है? हरज मेरे भाई मैंने समझा दिया है कि वो तरीका नहीं अपनाना जो मेरे नबी ने ये पढ़ा। मेरे नबी ने जनाजे में दुआएं की है या मैयत को दफन करने के बाद कब्र में खड़े होकर दुआ की है? बस ये है। जनाजे सलाम फेरने के बाद दुआ मेरे नबी ने नहीं की, साहबा ने नहीं की। दफन करने के बाद 40 कदमों पे जाके साहबा ने दुआ नहीं की, कब्र पर की है। मेरे नबी ने कब्र पर दुआ की।